की घुमावदार सड़कों और नारियल के झुरमुटों के बीच स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सांते कांजुली था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियाँ जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होगी। आज की कहानी हमें थॉमसन ने भेजी है जो गोवा से ही बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं इस कहानी को। यह गांव अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था जिसका नाम सांते कांजुली था, लेकिन यहाँ के लोग एक डरावनी बात के कारण हमेशा सहमे रहते थे। गांव के किनारे पर एक पुराना उजाड़ और रहस्यमय कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। इस कब्रिस्तान के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी थी एना डी मेलो नाम की एक महिला की। एना कभी इस गांव की सबसे खूबसूरत और अमीर महिला थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ पर खत्म हुई। कहा जाता है कि एना को उसके पति ने जलन के कारण मार डाला था और उसका शव कब्रिस्तान के गहरे कोने में दफना दिया था। इस गांव में रहने वाला विनय एक युवा फोटोग्राफर था जो अजीब और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। विनय ने अपने दोस्तों अर्जुन और प्रिया के साथ मिलकर तय किया कि वे इस कब्रिस्तान में जाएंगे और वहां की असली सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। एक चांदनी रात में जब गांव पूरी तरह से खामोश था, विनय, अर्जुन और प्रिया अपने कैमरे और टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान का प्रवेश द्वार लोहे की सलाखों से बना था जो जंग खाकर आवाज कर रहा था। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो। टॉर्च की रोशनी में टूटे फूटे पत्थर, काई लगे हुए क्रॉस और सूखे पेड़ों की परछाइयां भूतिया लग रही थी। अचानक उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे तीनों ठिठक गए। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यहाँ कोई नहीं है, विनय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। फिर अचानक उनके कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, जबकि वह पूरी तरह से चार्ज था। प्रिया ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, मुझे यह जगह सही नहीं लग रही है। जैसे ही वे लौटने लगे, उन्हें एक कब्र के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला खड़ी दिखी। उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। तीनों स्तब्ध हो गए। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी खौफनाक मुस्कान ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। विनय ने दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लोहे का गेट बंद हो गया। एना की आत्मा ने वहां फंसे युवकों को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं एना डी मेलो हूं, मुझे मेरे पति ने मार दिया था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं इस जगह पर तब तक भटकूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। विनय ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? एना ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे मेरी हत्या के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं जाने दूंगी। अगले दिन गांव वालों को अर्जुन और प्रिया का शव कब्रिस्तान के पास पड़ा मिला। उनके चेहरे डर से विकृत थे। विनय बच गया, लेकिन उसने यह जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। गांव वालों ने कब्रिस्तान को पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन रात के समय से वहां से चीखने की आवाजें आज भी आती है। कहते हैं जो भी सांते कांजुली के कब्रिस्तान में रात के समय जाता है वह एना की आत्मा का शिकार हो जाता है। वह कब्रिस्तान आज भी एक रहस्य बना हुआ है जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। अर्जुन और प्रिया को जब एना की आत्मा ने वो शर्त रखी कि वो उनके पति को उसकी करनी की सजा दिलाएगी, तो शायद उन्होंने मना कर दिया या फिर वो वहां पर असक्षम दिखे, जिसके नतीजतन गांव वालों को उन दोनों की लाश मिली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया और अलौकिक घटना है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।